अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे एक अजीम नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की इबादत, सब्र और दुआ की हकीकी मिसाल पेश की। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम न सिर्फ अल्लाह के बंदे थे बल्कि अपनी कौम के रहनुमा भी थे। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की रज़ा के लिए खुलूस, सब्र और दुआ किस कदर अहम है। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी, उनका मिशन और कौम की इस्लाह, मुश्किलात और सब्र, दुआ की कबूलियत और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत, इखलाकी सबक और ज़िंदगी के अहम उसूल। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की कौम में पैदा हुए। वो निहायत नेक, आजिज़ और अल्लाह के आशिक बंदे थे। उनकी ज़िंदगी का मकसद अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना और लोगों को हक़ और सच्चाई की तालीम देना था। वो हमेशा अपने वक्त का ज़्यादातर हिस्सा इबादत, ज़िक्र और लोगों की हिदायत में गुजारते। कुरान में इरशाद है, और याद करो ज़करिया को जब उसने अपने रब से दुआ की कि मेरे लिए कोई ऐसा वारिस पैदा फरमा जो मेरे बाद इबादत को जारी रखे। सूरह अल-अंबिया 21:89। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि वो हर हालत में अल्लाह पर भरोसा करते थे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दौर में लोग अक्सर नाफरमानी और शिर्क में मुब्तला थे। उनके साथी अक्सर उनकी बात नहीं मानते थे और कहते थे, ए ज़करिया, इतनी उम्र के बाद बेटे की दुआ करना नामुमकिन है। लेकिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात अल्लाह की इबादत, ज़िक्र और दुआ में मशगूल रहे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें उनकी उम्र के बावजूद एक बेटा अता किया और उनके लिए इबादत और ज़कात का अमल जारी रखने वाला बनाया। सूरह मरियम 19:7-8। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह की कुदरत हर चीज़ पर गालिब है और हर खालिस दुआ का जवाब ज़रूर मिलता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सबसे मशहूर बात उनकी दुआ की कबूलियत है। उन्होंने दिल से दुआ की, मेरे रब, मेरे लिए ऐसा वारिस अता फरमा जो मेरे बाद इबादत को जारी रखे। ये दुआ न सिर्फ ज़ाती थी बल्कि एक आने वाली नस्ल की नेकी के लिए भी थी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बेटे की सूरत में अता किया। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा ज़रूरी है। खुलूस और सब्र के साथ की गई दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह की मदद हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना सकती है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत और पाकीज़गी के बारे में मुस्तनद अहादीस में ज़िक्र है कि अल्लाह ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली, जो हमें बताता है कि नेक बंदे की दुआ का असर आने वाली नस्ल तक पहुंचता है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत एक मोजज़ाना वाक़या थी, क्योंकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस वक्त बूढ़े थे। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की कुदरत से सब मुमकिन है। दुआ और सब्र का नतीजा हमेशा बेहतरीन होता है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम न सिर्फ वालिद के बाद इबादत को जारी रखने वाले थे बल्कि एक पाकीज़ा और नेक नस्ल के नुमाइंदे भी बने। वो अपनी कौम के लिए हिदायत और इस्लाह का ज़रिया बने। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें कई अहम इखलाकी सबक देती है। सब्र और इस्तिक़लाल, मुश्किलात के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखना, दुआ की अहमियत, हर हाल में अल्लाह से मदद मांगना, इबादत और तक़वा, अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ करना, नेकी की नस्ल को बरकरार रखना,
वालिदैन की दुआएं आने वाली नस्ल पर असर डालती हैं। अल्लाह की तरफ रुजू और खौफ जिंदगी में अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी अहमियत रखती है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हालात आज के दौर से भी मुशाबहत रखते हैं। जिंदगी में मुश्किलात, नापसंदीदा हालात और लोग जो हमारी राह में रुकावट बने वो हमेशा रहते हैं, लेकिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह हमें चाहिए कि हम सब्र करें, दुआ करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। यही असल कामयाबी का रास्ता है और यही सबक हमें अपनी ज़िंदगियों में अपनाना चाहिए। नाज़रीन, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की मदद हमेशा मुमकिन है। सब्र, दुआ और इबादत ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। नेकी और इखलास की कदर हमेशा अल्लाह के नज़दीक अजीम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको अपनी रहमतों से नवाजे। आमीन।